लोग कहते हैं झूठे मुंह भगवान के दर्शन मत करो, लेकिन लोग अपने मन में इतना झूठ और पाप लेके भगवान के दर्शन करते हैं। वो देखो, क्या देखो? वो देखो क्या है? पहाड़ों में रहने का एक फ़ायदा है कि जब भी हमें वीकेंड में कहीं घूमना होता है तो हम ज़्यादा प्लान नहीं करते कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। हम बस अपनी बाइक उठाते हैं और कहीं ना कहीं तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि पता है कि किसी भी जगह जाए वो जगह घूमने लायक ही होगी। तो हम लोग को मॉर्निंग में ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन हम घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं और वो काम करने भी थोड़ा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी का कहना है कि सामाजिक बनना बहुत ज़रूरी है। हम उतने सामाजिक नहीं हैं, तो हम आज थोड़ा दोनों पति पत्नी सामाजिक बने थे। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने अपना मी टाइम ले लिया है उनसे, तो हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं। स्पेशल भटके डुबके है इधर। अल्मोड़ा पहुंचने से पहले हमने लिया एक शॉर्ट ब्रेक और ऑर्डर किए चिली पटेटो और मलाई मोमोज इतने टेस्टी थे कि पंकज ने फिर एक और प्लेट स्टीम मोमो ऑर्डर कर लिए। और नेक्स्ट डे रिटर्निंग में भी हम लोग यहाँ पर मोमोज खाते हुए आए थे और चाउमीन साथ लेकर आए थे। अगर आपको इस जगह का नाम जानना है तो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस जगह का नाम बता दूंगी। दिस इज कॉल्ड आवर काइंड ऑफ डेट। ये अपनी गार्लिक ब्रेड ले लेते हैं, मैं अपनी पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। ये देखो, दिखाओ ना। तो सुबह के बज चुके हैं 7 और हम निकल रहे हैं जागेश्वर धाम। तो चलो अब हम चलते हैं। अगर आप जागेश्वर धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी तरह अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। जागेश्वर धाम मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में पहली बार लिंग की पूजा शुरू हुई थी। इसके बाद से ही विश्व में भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया। इतना ही नहीं, ये मंदिर 8वां ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर चारों तरफ से देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। जब भी आप जागेश्वर धाम आते हैं तो इसके बाद दंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि इस जगह पर भगवान शिव को दंड दिया गया था और यहाँ भगवान शिव एक शिला के रूप में मौजूद हैं। जागेश्वर मंदिर में कुल मिलाकर 125 छोटे बड़े प्राचीन मंदिर हैं। वहीं ऐसा कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर में नंदी महाराज शिवलिंग के ठीक सामने नहीं बल्कि एक साइड में रखे गए हैं। इसकी मान्यता ये है कि जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव ने त्रिदेव के रूप में दर्शन दिए थे। वो त्रिदेव के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। खैर, अब समय हो चुका था दर्शन करने के बाद घर की तरफ निकलने का। तो ये है जागेश्वर धाम मार्केट एरिया, जहाँ इस वक्त भीड़ आपको बहुत कम दिखाई दे रही होगी। जब लास्ट टाइम हम आए थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ये जगह पैक थी कि आप चल भी नहीं पाएंगे। और आज हम लोग इसी जगह से बाइक लेकर निकल रहे थे। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये अच्छे से प्लान कर लीजिए कि आप बहुत समय से निकलें घर से और बहुत अच्छे से आपके दर्शन हो जाएंगे। अगर आप जागेश्वर जा रहे हैं तो उसके बाद दंडेश्वर महादेव मंदिर जाना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नींद आ रही है अब। आधे दिन का व्रत हो गया आज हमारे। हाँ, अब मंदिरों में जाएंगे तो खा के जाएंगे क्या? सब कहने वाली बात हो। लोग कहते हैं झूठे मुंह भगवान के दर्शन मत करो, लेकिन लोग अपने मन में इतना झूठ और पाप लेके भगवान के दर्शन करते हैं। ये सही बात, बहुत पते की बात बोली तुमने आज। तो सच्ची बात है ये। वो देखो, क्या देखो? वो देखो, क्या है वो? अरे चिड़िया देखो, कहाँ है चिड़िया? वो ये यहीं पे नहीं दिख रही है। कौन? अरे ये पेड़ के यहाँ पर देखो, जड़ में, वो कैक्टस के सीधे सामने। अरे अच्छा, हाँ, अरे कितनी सुंदर लग रही है वो। तो दर्शन हम लोगों के हो गए हैं, जागेश्वर धाम के भी और दंडेश्वर धाम के दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ और उसके बाद हम लोग अपने घर जाएंगे। प्लान था कि हम लोग बूढ़ा जागेश्वर भी जाएंगे, लेकिन हम लोग लास्ट टाइम बूढ़ा जागेश्वर जा चुके थे, तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि इस बार जल्दी घर चले जाते, क्योंकि घर पर भी बहुत से काम हैं।